TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। पाकिस्तानी बॉक्सिंग हीरो उस्मानुल्लाह खान गुज़िश्ता कई माह से ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में मुब्तला और फैसलाबाद अपने घर में हुकूमती इमदाद और दादरसी का इंतजार करने के बाद कनाडा चले गए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साबिक आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर उस्मानुल्लाह खान कनाडा में इंतकाल कर गए। 29 सितंबर 1974 को फैसलाबाद में पैदा होने वाले पाकिस्तानी बॉक्सिंग हीरो उस्मानुल्लाह खान गुज़िश्ता कई माह से ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में मुब्तला और फैसलाबाद अपने घर में हुकूमती इमदाद और दादरसी का इंतजार करने के बाद कनाडा चले गए थे। उस्मानुल्लाह खान ने अटलांटा ओलंपिक गेम्स 1996 और सिडनी ओलंपिक गेम्स 2000 में बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग क्वालिफाइंग मुकाबलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और सेफ गेम्स समेत कई इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वापडा के साबिक बॉक्सर ने मुत्तहदा अरब अमारात और कनाडा में बॉक्सिंग कोच की हैसियत से भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, लेकिन दिमागी कैंसर की तशखीस के बाद से साहिब फराश हो गए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मकामात पर रेल लाइंस को खोल दिया गया है, जबकि मुजाहरे ताहाल जारी हैं, जबकि मुजाहिरीन ने तमाम कैनेडियन से इज़हार यकजहती की अपील की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के जुनूब में मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से हुक्म इम्तना दिया गया है, जबकि ये मुतालबा भी किया गया है कि वो एहतजाज खत्म कर दे। CN पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन में हुक्म इम्तना की कॉपियां तकसीम की गई। अफसरान की जानिब से मुजाहिरीन को उन्हें पढ़ने का वक्त दिया गया, ताहम ये नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। कैनेडियन नेशनल रेल की जानिब से हुक्मनामा मौसूल होने के बाद सेंट लैम्बर्ट की रेल लाइन को खोल दिया गया था। क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लिगो की जानिब से कहा गया था कि जब हुक्म इम्तना जारी होगा तो जुनूबी साहिल पर म्यूनिसिपल पुलिस की जानिब से इस रुकावट को खत्म कर दिया जाएगा। कैनेडियन रेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि हम रेल सर्विस को दोबारा शुरू करने में कामयाब हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद मकामात पर रेल लाइंस को खोल दिया गया है, जबकि मुजाहिरे ताहाल जारी हैं, जबकि मुजाहिरीन ने तमाम कैनेडियन से इज़हार यकजहती की अपील की है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे हाईवे 15 में हादसे के बाद सूबे के वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उनके दफ्तर को मुतादिद शहरियों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें इस मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के जुनूब में हाईवे 15 पर गाड़ियों के तसादुम में हलाक होने वालों की शनाख्त 54 साला चार्ल्स रिवॉर्ड, 69 साला पियर बोर्डो के नाम से की गई है। हादसे में 29 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 140 गाड़ियां तसादुम का शिकार हुई, जिनमें से 70 को नुकसान पहुंचा। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि रात को 1:15 बजे के करीब हाईवे को दोनों एतराफ से खोल दिया गया है। हाईवे 15 हादसे के बाद सूबे के वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उनके दफ्तर को मुतादिद शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें इस मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से वाक़े के वक्त 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की इतला दी गई है, जबकि सड़क से ऊंचाई पर मौजूद बर्फ तेज हवाओं के सबब सड़क पर जमा हो गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक के शहरी का शिकार का सफर उसकी जिंदगी की लड़ाई में बदल गया, जिसे किसी नामालूम शख्स की जानिब से निशाना बनाया गया था और मैनीटोबा के वेरान इलाके में मरने के लिए छोड़ दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्वेबेक से ताल्लुक रखने वाले शख्स को शुमाली मैनीटोबा में फायरिंग के बाद मैनीटोबा में वेराने में मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्वेबेक के शहरी का शिकार का सफर उसकी जिंदगी की लड़ाई में बदल गया, जिसे किसी नामालूम शख्स की जानिब से निशाना बनाया गया था और मैनीटोबा के वेरान इलाके में मरने के लिए छोड़ दिया गया। डैनियल एनोविक विनिपेग में हेल्थ साइंसेज सेंटर में जेर इलाज है, जहां उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। उनके कांधे पर गोली लगने के सबब होने वाला सुराख किसी हद तक ठीक हो चुका है, जबकि फ्रोज बाइट के सबब उनके बाएं हाथ और पांव को सख्ती से लपेट दिया गया है। उन्हें गोली लगने का वाकया 2 हफ्ते कबल पेश आया था। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि यह मुमकिन है कि वाकया चर्चिल के मगरिब में बटन बे के करीब पेश आया हो। RCMP की जानिब से शहरियों से इस हवाले से मालूमात फराहम करने की अपील की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करेंगे क्वेबेक हुकूमत के मुतनाज़ा बिल के तहत स्कूल बोर्ड को ख़त्म करके सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, जबकि इस बिल की क्वेबेक भर में वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में अंग्रेजी बोलने वाली मुतादिद मुमताज़ तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मुतनाज़ा और हाल ही में मंजूर शुदा बिल 40 की आईनी हैसियत को अदालत में चैलेंज करेंगे, जो कि स्कूल बोर्ड को ख़त्म करने का सबब बनता है। क्वेबेक इंग्लिश बोर्ड ऑफ एसोसिएशन, जो कि 16 वालिदैन और तालीमी ग्रुप्स की नुमाइंदगी करती है, क्वेबेक कम्युनिटी ग्रुप नेटवर्क और कई दूसरी तंजीमों का मौक़िफ़ है कि बिल 40 क्वेबेक की इंग्लिश बोलने वाली अक़लियतों के हुकूक की आईनी खिलाफ वर्जी है, जिसमें आर्टिकल 23 के तहत कैनेडियन के हुकूक और आज़ादी की जमानत दी जाती है। तंजीमों की जानिब से कहा गया है कि आइंदा हफ्तों में इस कानून के खिलाफ अदालत में केस करेंगे। मुतनाज़ा बिल के तहत स्कूल बोर्ड को ख़त्म करके सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, जबकि इस बिल की क्वेबेक भर में वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में गुज़िश्ता रोज एक बैंक में डकैती के दौरान 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए थे, जबकि मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में गुज़िश्ता रोज एक बैंक में डकैती के दौरान 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए थे, जबकि मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुल्जिमान की उम्रें 13, 15 और 16 साल हैं, जिन पर संगीन जराइम के चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें आतिशी असले के इस्तेमाल, हमला करने समेत दीगर कई चार्जेस शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मार्खम में एक बैंक में डकैती की वारदात में 4 बैंक मुलाजमीन जख्मी हो गए थे। जब वो मुल्जिमान बैंक में दाखिल हुए तो एक बैंक क्लाइंट ने उनकी इत्तला पुलिस को दी, जबकि पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही 6 मिनट के अंदर बैंक पहुंच गई थी, जबकि डकैती की वारदात जारी थी। ताहम मुल्जिमान बैंक के पिछले दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गए थे। ताहम पुलिस ने 45 मिनट के अंदर ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। 600 के करीब डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से वाबस्ता 600 कारकुनान ने एक पटिशन के जरिए क्वेबेक हुकूमत से मॉन्ट्रियल को मजीद सरसब्ज बनाने के लिए माली मदद का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में डॉक्टर और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद हुकूमत से सूबे को मजीद सरसब्ज और शादाब बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। 600 के करीब डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से वाबस्ता 600 कारकुनान ने एक पटिशन के जरिए क्वेबेक हुकूमत से मॉन्ट्रियल को मजीद सरसब्ज बनाने के लिए माली मदद का मुतालबा किया है। CHUM में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 1%, जो कि $170 मिलियन बनता है, शहर में स्कूल्स, अस्पतालों और शहर की गलियों में दरख्त लगाने के लिए रखे जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे सेहत पर अखराजात कम होंगे और शहरियों की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर्स का मानना है कि इससे सालाना तकरीबन $1 बिलियन की बचत होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबा में फंसने वाले कैनेडियन शहरियों ने एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने तक की सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, जो क्यूबा के हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट का मुंतजिर था। मज़कूरा मुसाफिर कई दिनों से क्यूबा के हवाई अड्डे पर फंसा हुआ था, जिसके रनवे को नुकसान पहुंचने के सबब बंद किया हुआ था, जबकि मुसाफिरों की जानिब से एयरपोर्ट के अमले की नामुनासिब रवैये की शिकायत की गई थी। बुध के रोज वहां फंसे शहरियों को टोरंटो वापस लाने के लिए एक फेरी के जरिए बंद हवाई अड्डे से मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद उन्हें हवाना के बाहर पहुंचाया गया और उनकी फ्लाइट जुमेरात के रोज कनाडा पहुंची। क्यूबा में फंसने वाले कैनेडियन शहरियों ने एयरपोर्ट पर तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने तक की सहूलियात दस्तयाब नहीं थी। ताहम टूर ऑपरेटर की जानिब से तिब्बी सहूलियात के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं अमरीकी अखबार में लिखे अपने मजमून में। सिराज हक्कानी ने कहा कि अमरीका के हवाले से बदएतमादी के बावजूद हमने अमन के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि अफगानिस्तान में हर कोई जंग से थक चुका है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हक्कानी नेटवर्क के सरबरा और अफगान तालिबान के डिप्टी कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। उसकी कामयाबी का इन्हिसार अमेरिका की तरफ से वादों की तकमील पर है। अगर अमेरिका ने वादे पूरे किए तो तब ही इस पर पूरा एतमाद कर सकते हैं और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताउन हत्ता के शराकतदारी की बुनियाद रखी जा सकती है। अमेरिकी अखबार में लिखे अपने मजमून में सिराज हक्कानी का कहना है कि अमेरिका के हवाले से बदअतमादी के बावजूद हमने अमन के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि अफगानिस्तान में हर कोई जंग से थक चुका है और मैं समझता हूं कि कत्लो गारत को बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में इत्तेफाक राय से हुकूमत कायम होगी। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के दौरान किसी भी फरीक की तरफ से पेशगी शराइत आयद नहीं होनी चाहिए। हम दीगर अफगान ग्रुपों से मिलकर काम करने के लिए पुरज़म है ताकि ऐसे सियासी निज़ाम पर इत्तेफाक हो सके जिसमें कोई अफगान खुद को बाहर ख्याल न करे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइक ब्लूमबर्ग के छोटे कद को भी निशाना बनाया और उन्हें मिनी माइक का खिताब दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्हें कम अकल और बेवकूफ़ करार दे दिया। रियासत एरिजोना के शहर फीनिक्स में इंतखाबी रैली से खिताब में सेनेटर मिट रोमनी को कम अकल और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार टॉम स्टायर को बेवकूफ़ करार दिया। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइक ब्लूमबर्ग के छोटे कद को भी निशाना बनाया और उन्हें मिनी माइक का खिताब दे दिया। यूटा से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ट्रंप के मुआखजे के हक में वोट डालने की वजह से उनके इताब का शिकार है। वो ट्रंप की मुखालफत में वोट डालने वाले वाहिद रिपब्लिकन थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट्स के पास एक ही काम है, रूस का नाम लेकर शोर मचाना, मुआखजे के नाम पर आंखों में धूल झोंकना और आवाम को गुमराह करना। उनका ये भी कहना था कि हमें रिपब्लिकन की जानिब से जबरदस्त हिमायत हासिल रही। मुआखजे की कार्रवाई में कांग्रेस में 197 वोट्स के मुकाबले में एक भी वोट नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेनेट में 52 के मुकाबले में आधा वोट आया और आप जानते हैं कि वो आधी अकल वाला कौन है। और फिर उनका एक नया उम्मीदवार मैदान में उतरा जिसका नाम मिनी माइक है। ट्रंप का कहना था कि खबरें मिल रही हैं कि वो बुरी तरह पिट रहे हैं, वो खूब दौलत लुटा रहे हैं, फिर भी सिर्फ 15 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।